ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड यानी कि जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ई इपिक के नाम से जानती है या हम ई इपिक के नाम से हम जिसे जानते हैं, अर्थात आधार कार्ड की भांति आप अब अपना वोटर आईडी कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अर्थात एक PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप एक BLO हैं अथवा आप एक वोटर हैं, आपको इस वीडियो सेशन को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं कि BLO जो हमारे साहबान हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड डाउनलोड करने का एक अभियान अभी चलाया जाएगा। जैसे ही आपको मतदाता सूचियां प्राप्त होंगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड अपने भाग में रहने वाले मतदाताओं के डाउनलोड करवाने होंगे। और अगर आप एक वोटर हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी अभियान समाप्त होता है तो नवीन मतदाता सूचियां और नवीन इपिक कार्ड जारी किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई इपिक का कंसेप्ट शुरू किया है। वे सभी व्यक्ति जो अभियान के दौरान नया फॉर्म भरवाते हैं, अर्थात नया पहचान पत्र अपना बनवाते हैं, वो सभी व्यक्ति अपना एक इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें एक नियम है। नियम यह है कि इपिक कार्ड तभी डाउनलोड होगा जब उसमें एक मोबाइल नंबर इंसर्ट होगा या मोबाइल नंबर की सूचना क्षमा करें, मोबाइल नंबर की सूचना उस वोटर आईडी कार्ड के साथ ऐड की गई हो। यानी कि जब आपने फॉर्म नंबर 6 भरा हो, उस वक्त अगर आपने वोटर आईडी कार्ड बनाते समय अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन और ये बनती है कि क्या एक परिवार के सभी मेंबर्स के एक ही मोबाइल नंबर से वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया है तो हम लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? तो इसका जो जवाब है वो है नहीं। यानी कि अगर एक मोबाइल नंबर से एक या दो से अधिक वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए हैं तो फिर आप उन सभी वोटर आईडी कार्ड्स जिनमें एक ही मोबाइल नंबर सेट किया गया है उन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए वोटर आईडी कार्ड बनाते समय आपने यूनिक मोबाइल नंबर रखा है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हु कैन डाउनलोड ई इपिक कार्ड? वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कौन डाउनलोड कर सकता है, हम जानेंगे कौन कर सकता है और कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं हु कैन डाउनलोड ई इपिक कार्ड। देखिए, इलेक्टर सेल्फ और BLO साहबान से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस अभियान से पहले भी सन 2020 में इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड का अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रचार प्रसार हेतु BLO साहबान को कहा गया था कि आपको नवीन पंजीकृत मतदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड डाउनलोड करने हैं। उस समय अधिकतर ये देखा गया कि BLOs ने या तो अपने ही मोबाइल से लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाकर इलेक्टर्स के मोबाइल पे OTP लेकर उनका इलेक्ट्रॉनिक जो PDF फाइल है, इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड है, वो डाउनलोड करवाया। लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। ये जो क्रियान्वयन आपने किया कि अपने ही मोबाइल से यानी कि एक ही मोबाइल में लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाकर और मतदाता से OTP लेकर उनका इपिक कार्ड डाउनलोड करवा लिया। एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मत है या जो अपन कह सकते हैं कि जो सोच है वो ये कहती है कि आप इलेक्टर को अवेयर कीजिए। आप खुद मतदाता से कहिए कि वो अपने मोबाइल से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करे। उसका कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि सबसे पहला कारण तो यह है कि एक तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, मात्र आपको केवल अपने मतदाता को सिखाना है ना। और दूसरा कारण यह है कि प्राइवेसी। देखो, जब भी हम वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो एक OTP आता है। OTP आने का मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, जिसे केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही देखा जाए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग में लिया जाए। अब यदि आप सामने वाले व्यक्ति का या सामने वाले वोटर का OTP लेकर आप अपने मोबाइल में से डाउनलोड करते हैं तो ये प्राइवेसी को भंग करता है। तो आप सिखाएं, आप अपने इलेक्टर्स को सिखाएं कि किस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड को आप अपने मोबाइल में ही, किसी कंप्यूटर पर या ई-मित्र वाले की दुकान पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनके मोबाइल से ही उनको सिखा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना। ठीक है, इलेक्टर सेल्फ, इलेक्टर खुद भी अवेयर हो। इलेक्टर को भी चाहिए कि
वो अपने बीएलओ साहबान से मिले। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनके थ्रू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वीडियो गाइडलाइन दी हुई है। और हम आपको समय समय पर वीडियो गाइडलाइंस, वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराते रहते हैं कि किस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम इस वीडियो को लेके आए हैं कि आपको एक अपना वोटर आईडी कार्ड आपने बना लिया है, आपको पता लग गया है कि आपके इपिक नंबर क्या है, ठीक है। तो जिस आप जब रेफरेंस को नंबर्स की सहायता से ट्रैक करते हैं तो वहाँ पर अब इपिक नंबर भी वहाँ पर शो होते हैं। अगर आपका एक्सेप्टेड हुआ है तो वहाँ पर इपिक नंबर भी शो होते हैं। तो इपिक नंबर आपको पता चल चुका होता है। तो इपिक नंबर जब आपका जनरेट हो गया है तो क्यों ना आप ही अपने मोबाइल से अपने घर पर बैठे बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मैं बीएलओ साहबान से फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इलेक्टर को सिखाएं, इलेक्टर को बताएं कि भैया आपको ही अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड करना है। अब बात आती है कि करेंगे कहाँ से। तो nvsp.in जो वेबसाइट है, nvsp.in वेबसाइट के माध्यम से ही हाल फिलहाल केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो सकता है। यह वेबसाइट अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में आसानी से खोली जा सकती है। इस वेबसाइट पर कैसे हमें डाउनलोड करना है वो हम अभी इसके वीडियो के जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे। इसका URL है बहुत सिंपल सा है, nvsp.in, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप nvsp या इलेक्टर वोटर्स पोर्टल ऐसे कुछ करके लिखेंगे तो nvsp.in वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब पिछले अभियान में और इस अभियान में भी जब हम nvsp.in वेबसाइट की सहायता से इपिक कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी ये एक एरर जनरेट करता है। एरर ये आती है कि करंटली इपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्टर्स रजिस्टर्ड आफ्टर नवंबर 2020 हैविंग यूनिक मोबाइल नंबर इन अवर रिकॉर्ड्स। यानी कि यूँ कहना चाहता है कि ये एरर क्यों आती है। ये एरर इसलिए आती है कि पुराने जो मतदाता हैं, नवंबर 2020 से जो पुराने मतदाता हैं, उनका अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी अभी शुरू नहीं की गई है। और इसके साथ साथ हैविंग यूनिक मोबाइल नंबर्स इन अवर रिकॉर्ड, केवल उन्हीं, अब मान लीजिए नवंबर 2020 के बाद का भी अगर आपका है और आपका इपिक नंबर जनरेट भी हुआ है, यानी कि आपने हाल ही में इसी अभियान में आपने अपना इपिक रजिस्टर कराया है, इपिक नंबर आपको नए नए प्राप्त हुए हैं, और फिर भी अगर आपको इस तरह की एक एरर आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने उसमें यूनिक मोबाइल नंबर नहीं रखे हैं। यानी कि आपका मोबाइल नंबर किसी और मतदाता के भी आपने ऐड करवा दिए हैं। जैसे मान लीजिए पिता है, पिता ने अपने पुत्र के या पुत्री के या अपने वाइफ के इस तरह से उन्होंने ऐड करा दिए हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को का भी, ऐसे इपिक कार्ड्स भी का भी इलेक्ट्रॉनिक PDF वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की एरर आएगी अगर आपने 2020 से पहले का वोटर आईडी कार्ड बना रखा है या फिर आपने यूनिक मोबाइल नंबर नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो BLO और इलेक्टर सेल्फ दोनों ही वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो आइए अब हम उसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम उसे ओपन करना होगा। गूगल क्रोम एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर मैंने पहले से ही nvsp.in वेबसाइट को खोल रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक कैसे आएंगे तो आप सिंपली गूगल के पेज पे जाइए। गूगल के पेज पर ये गूगल का पेज आ जाएगा। इस गूगल के पेज पर आपको सर्च बॉक्स में nvsp.in ये इस वेबसाइट का एड्रेस है जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इपिक डाउनलोड, सर्च, वोटर्स पोर्टल, फॉर्म्स 6-7-8 आप यहाँ से भर सकते हैं। डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल PDF, आप मतदाता सूची यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक PDF डाउनलोड करने के बारे में। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक PDF डाउनलोड का जो ये ग्रीन कलर का जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, जो टाइल दिखाई दे रही है, इस टाइल पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस टाइल पे टच करेंगे आपसे लॉगिन ID और पासवर्ड अर्थात यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको NVSP पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। जी हाँ, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए जी देखिए, यहाँ पर लिखा एक ऑप्शन दिया हुआ है, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर टच करना होगा। तो हम यहाँ पे टच करते हैं। आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको एक कैप्चा भर देना है और सेंड OTP बटन पे
टच करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे, यहाँ पर आपसे नीचे ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे, जो भी बंद आ रहे हैं ये ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस को भर के आपको रजिस्टर बटन पे टच करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपसे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका इपिक नंबर मांगा जा रहा है, आपके आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, इस जगह पासवर्ड लिखना है, इस बार दोबारा पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर के बटन पे टच कर देना है। मैंने मेरा अकाउंट पहले से बना रखा है, इसलिए मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा लॉगिन करूंगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब आपके मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट का यूजर आईडी होगा और आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट किए हैं वो आपके पासवर्ड होंगे। तो आइए हम चलते हैं लॉगिन वाले पेज पर। तो हम चलते हैं होम पर। आप जैसे ही लोग अपना रजिस्टर कर लेंगे, आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वापस से इपिक डाउनलोड वाले टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने सेट कर रखा है। और उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। ये कैप्चा कैश सेंसिटिव है, अर्थात अगर कैपिटल का अक्षर दिखाई दे रहा है तो आपको कैपिटल में ही भरना है और स्मॉल अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्मॉल अक्षर ही भरना है। तो हम इसको भर देते हैं। कई बार पता नहीं चलता ये स्मॉल है तो आपको दिक्कत आ सकती है कैप्चा में। अब ये एक्स पता नहीं चल रहा छोटा है बड़ा है, देखते हैं लॉगिन करके। जी हाँ, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आपको डाउनलोड ई इपिक नाम का जो ये नीले कलर का बटन है, आप यहाँ भी जा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर टच करना है। तो हम डाउनलोड इपिक डाउनलोड, जो ग्रीन कलर का हमारा जो टाइल बना हुआ है, हम वापस यहीं पे टच करेंगे। यहाँ पर टच करने पर आप देखेंगे कि आपसे इपिक डाउनलोड करने के हेतु आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपने हाल ही में मोबाइल नंबर जुड़वाया है, किसी प्रकार का संशोधन करवाया है, तो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट किए गए होंगे। तो आप रेफरेंस नंबर की सहायता से भी अपनी डिटेल्स फेच कर सकते हैं, डेटाबेस से अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी हाल फिलहाल में आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है, आपके पास पहचान पत्र है, तो हम पहचान पत्र की सहायता से ही इपिक नंबर डाउनलोड करना सीखेंगे। तो आपको इपिक नंबर वाला जो ये पहला वाला ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट रखना है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको तब काम लेना है जब आपके पास रेफरेंस नंबर हो। तो हमारे पास रेफरेंस नंबर नहीं है, इपिक नंबर है। आपको यहाँ पर इपिक नंबर दर्ज करना है। इस वाले बॉक्स में आपको इपिक नंबर दर्ज करना है। ये इपिक नंबर मैं दर्ज कर रहा हूँ। इपिक नंबर कैश सेंसिटिव नहीं है। इपिक नंबर को आप चाहे तो छोटे या बड़े में लिख सकते हैं। इपिक नंबर सही होना चाहिए। उसके बाद इपिक नंबर डाल दिया। इपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका राज्य, कौन से राज्य को आप बिलोंग करते हैं। तो आपको इस मेन्यू में से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको सर्च बटन पे टच करना है। सर्च बटन पे टच करते ही मतदाता की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। ये देखिए मतदाता की डिटेल्स खुल के आ गई है। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्रिक अपनाना होगा। एक्चुअली में ये मोबाइल आपको तिरछा करना होगा। ये मैं मोबाइल को तिरछा कर रहा हूँ। तिरछा करते ही आपको मतदाता की पूरी डिटेल्स खुलने लग जाएगी। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल की सहायता से इपिक डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको मोबाइल को लैंडस्केप अर्थात उसको आड़ा करना होगा। आड़ा करते ही आपको मतदाता की डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको इंश्योर कर लेना है कि हाँ ये वही मतदाता है जिसके लिए मैं इपिक डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको सेंड ओटीपी बटन पे टच करना है। ये देखिए सेंड ओटीपी बटन, इस पे आपको टच करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे आपको पीछे के 4 अंक दिखाई देंगे। जी हाँ, ये देखिए पीछे के 4 अंक आपको मतदाता से कहना है। अगर आप खुद मतदाता हैं तब तो आपको पता होगा ये मोबाइल नंबर आपके हैं, लेकिन अगर आप बीएलओ हैं या अन्य किसी माध्यम से आप इपिक डाउनलोड करवा रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि ये पीछे के 4 अंक वाले मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी गया है। तो देखते हैं हमारे मतदाता के पास ओटीपी आया कि नहीं आया। हमारे मतदाता के पास जो है ओटीपी आ चुका है। आपको ध्यानपूर्वक ये ओटीपी भरना है। ओटीपी 6 अंकों में होगा, तो आपको ध्यानपूर्वक ओटीपी भरना है। ये ओटीपी मैं भर रहा हूँ। ओटीपी की जो समय सीमा है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। आप आराम से ओटीपी ले लें उससे और ओटीपी को ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई बटन पे टच करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे टच करेंगे तो आपको ये देखिए स्क्रीन को थोड़ा सा जब आप नीचे लेंगे, क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में है मोबाइल मेरा, आपको भी लैंडस्केप लेना होगा, अन्यथा आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया
पी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, वापस से कैप्चा एंटर करना है। तो कैप्चा आप बहुत ध्यानपूर्वक भरें। अगर कैप्चा आप भरने में आपने गलती कर दी तो आपको दोबारा से OTP भेजना होगा, सारी प्रोसेस दोबारा करनी होगी। यहाँ पर कैप्चा कैसे सेंसिटिव है, अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में लिखना है, और अगर आपको स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल में लिखना है। कैप्चा भरने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड ई-इपिक बटन जो दे रखा है, ये डाउनलोड ई-इपिक बटन जो दिया हुआ है, इस डाउनलोड ई-इपिक बटन की सहायता से आपको डाउनलोड अपना जो वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपका काम हो गया है। मोबाइल की स्क्रीन को वापस आप सीधा कर लें। मोबाइल की स्क्रीन को सीधा करने पर जहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस आते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड कैसा दिखाई देगा। जी हाँ, आपके नोटिफिकेशंस में आपको देख लेना है। ये देखिए, यहाँ ये जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अपना, वहाँ देखिए आप आपका ई-इपिक करके और आपके इपिक नंबर सहित एक मैसेज आया है। आप इस पर टच करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। जी हाँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार का होगा। कंप्यूटर में भी इसी प्रकार का खुलेगा और आपके मोबाइल पे भी इसी प्रकार का खुलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड अब मान्य है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में इसको शामिल किया गया है। आपको प्लास्टिक कार्ड अथवा सादे पेपर पे प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी पहचान पत्र आप शो करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसकी प्रिंट आउट निकलाइए, आप उसको अटैच करके लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।